वाला इंसान है, अगर वो 1,000 रुपये का मटन लेने जाए और कसाई कहेगी भाई आपको 20% में भैंस का मीट मिला के दूंगा और कीमत भी 1,000 रुपये ले और वो उसमें 200-400 रुपये किलो का भैंस का मीट मिला के दे दे और उसमें भी ज़बरदस्ती लगा दे कि भाई आपको खाना ही पड़ेगा और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, अब बता देना कब दर्द हुआ आप कहते। ये कोई लॉजिक हो रहा है क्या? ये ज़बरदस्ती है। देश में बड़े बड़े चंगेज खान आए, औरंगजेब आए, वो नहीं रहे। जिन्होंने लाल किले बनाए वहाँ पे बंदर रह रहे हैं, तो रहता कोई नहीं है इस देश में। नेचर इज़ द सुप्रीम पावर। चाहे हमारे आदरणीय गडकरी साहब हों, चाहे हम और रहेंगे कोई नहीं, लेकिन इतिहास याद करेगा कि देश में कोई इतना बड़ा मिलावटखोर हुआ था जिसने 150 करोड़ लोगों के लिए मिलावटखोरी कर दी। कोई दूधिया अगर 1 लीटर दूध में पानी मिला देता तो उसको चोर बोलने लग जाते हैं। एक बनिया किसी दाल में कोई कंकर मिला देता तो उसको चोर बोलने लग जाते हैं। लेकिन आपने 150 करोड़ लोगों के लिए मिलावट कर दी, तो एक आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गलत रिकॉर्ड बनाया है। नहीं, देश हित में काम नहीं करा, देश के खिलाफ काम करा है, जनता के खिलाफ। तो ये रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ मंत्री जबरदस्ती कर रहे हैं। एक आदमी प्यार करता है और एक आदमी जबरदस्ती कर रहे हैं ना, तो कई मामलों में उसको रेप कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ियों के साथ भी रेप हो रहा है, क्योंकि जहाँ गाड़ियों में पेट्रोल गिरना चाहिए कि वो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल से आता है, लाखों किलोमीटर दूर से आता है, समंदर में से निकलता है, उसको आप गन्ने के जूस में से, खेत में से उगा के उससे हमारी गाड़ी चला रहे हो। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा मजाक, और मजाक में भी हमें मानसिक पीड़ा, हमारा आर्थिक शोषण, ये सब करा जा रहा है। अब हम गडकरी साहब हमें ये नहीं कहते हैं कि भाई जब हमारी गाड़ी ख़राब हो रही है इथनॉल से तो हमें बताओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ गडकरी साहब से, गडकरी साहब आप हमारे क्या ठेकेदार लग रहे हैं? आप हैं कौन कि हम आपको बताते मेरे हमारी गाड़ी ख़राब हो रही है? मैं 100 रुपये का पेट्रोल गिराने जा रहा हूँ, मुझे 100 रुपये के पेट्रोल में उसकी कीमत का 100 रुपये का पेट्रोल मिलना चाहिए। और जब मुझे पता लगता है कि 20% उसमें गन्ने का जूस दे रहे हैं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गडकरी साहब से भी और मीडिया से भी और हिंदुस्तान की जनता से कि जब मेरी गाड़ी ख़राब होगी, जब आप सोचेंगे, या जब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, जब मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, जब मेरे को चिड़चिड़ाहट होती है, जब मेरे को एग्रेशन हो रहा है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, और मेरे साथ तुम ठगी कर रहे हो, ठगी करके वो फ़ायदा देश को पहुँचा रहे हो या अपने को पहुँचा रहे हो, अपने किसी को पहुँचा रहे हो। ये बहुत सवाल मायने रखता है कि ये ज़बरदस्ती हमारे साथ की जा रही है। एक तरीके से ये सवाल है कि जो मटन खाने वाला इंसान है, अगर वो 1,000 रुपये का मटन लेने जाए और कसाई कहेगी भाई आपको 20% में भैंस का मीट मिला के दूंगा और कीमत भी 1,000 रुपये ले और वो उसमें 200-400 रुपये किलो का भैंस का मीट मिला के दे दे और उसमें भी ज़बरदस्ती लगा दे कि भाई आपको खाना ही पड़ेगा और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, अब बता देना कब दर्द हुआ आप कहते। ये कोई लॉजिक हो रहा है क्या? ये ज़बरदस्ती है, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। गडकरी साहब बोल रहे हैं कि आम पब्लिक को नहीं चेक कर सकती कि माइलेज बाइक क्या दे रही है, गाड़ी क्या दे रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ आपको कि गाड़ी मेरी एवरेज कम दे रही है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे पता लग रहा है कि गडकरी साहब ने गाड़ी दिलाई है, गडकरी साहब इंजीनियर लग रहे हैं या वो क्या लग रहे हैं। इज नॉट पेट्रोलियम मिनिस्टर, इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। उनका काम है ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चलाना, वो चला नहीं पा रहे हैं, रोड में गड्ढे हो रहे हैं, उनके टोल टैक्स इतना महंगा कर दिया है। तो जो ज़बरदस्ती का संवैधानिक पद की ये गरिमा को ठोस पहुँचा रहे हैं, ठेस पहुँचा रहे हैं उस चीज़ को, ये भी गलत है। और उनको अगर ज़्यादा लगता है तो परिवहन मंत्रालय से इस्तीफा देके उनको पेट्रोलियम मिनिस्टर बन जाना चाहिए। और क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर इस मुद्दे पे कुछ बोल रहे नहीं है तो उनको कोई संगठन का काम कर देना चाहिए, उनको भी त्याग पत्र देना चाहिए। 4 तारीख को इसलिए हम यहाँ पे जंतर मंतर बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संसद का घेराव भी करेंगे? संसद का घेराव क्या करेंगे जी? जिस संसद में सोने वाले लोग हों, कुंभकर्ण की नींद में सोने वाले लोग हों, उनके खिलाफ हम क्या करेंगे? फिर भी हमने एक मैसेज देके 543 सदस्यों को, गडकरी साहब को और पेट्रोलियम मिनिस्टर को छोड़ के, क्योंकि 2 लोग तो उनको सब कहानी पता है, 541 को हम जगाने जा रहे हैं कि भाई आप जागो। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों बाइक हैं पेट्रोल की, लाखों कारें हैं पेट्रोल की, और हज़ारों टैक्सी पेट्रोल CNG की, जिनको नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, उनको मानसिक पीड़ा हो रही है, उनकी जेब काटे जा रही है। तो सारे सांसद आप भी जाग जाओ। ये घेराव का जो हमारा नारा था वो इसीलिए था कि जिससे ये जितने 540-43 सदस्य जाग जाएं और ये संसद में
देश की जनता के लिए आवाज उठाए, ये नारा था। क्या गडकरी जी का नंबर लग चुका है? धर्मेंद्र प्रधान के बाद उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर देखो, ये तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को सोचना पड़ेगा कि जब जनता के साथ कोई मंत्री अत्याचार कर रहा है, अपना घर बढ़ने की बातें कर रहा है, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को सोचना है कि वो अब करोड़ों लोगों को सताने वाले के साथ हैं या जनता के साथ हैं। अगर वो हटा देते हैं उनको उस पद से, तो इसका मतलब वो भारत की जनता के साथ हैं और उन्होंने उसको संदर्भ में लेके उनको पद से हटा दिया है। और अगर वो मंत्री जी के साथ हैं और उनकी भी साझेदारी है, इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तो वो फिर मंत्री पद को इनको चलने देंगे गडकरी साहब को। गडकरी साहब की तपस्या में लगता कोई कमी रह गई, समझा रहे थे, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग ना समझ हो। नहीं, ना समझ तो कोई नहीं होता। देश में बड़े बड़े चंगेज खान आए, औरंगजेब आए, वो नहीं रहे। जिन्होंने लाल किले बनाए वहाँ पे बंदर रह रहे हैं, तो रहता कोई नहीं है इस देश में। नेचर इज द सुप्रीम पावर। चाहे हमारे आदरणीय गडकरी साहब हो, चाहे हम हो, रहेंगे कोई नहीं। लेकिन इतिहास याद करेगा कि देश में कोई इतना बड़ा मिलावटखोर हुआ था जिसने 150 करोड़ लोगों के लिए मिलावटखोरी कर दी। कोई दूधिया अगर 1 लीटर दूध में पानी मिला देता तो उसको चोर बोलने लग जाते हैं। एक बनिया किसी दाल में कोई कंकर मिलाते तो उसको चोर बोलने लग जाते हैं। लेकिन आपने 150 करोड़ लोगों के लिए मिलावट कर दी, तो एक आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गलत रिकॉर्ड बनाया है। में काम किया है ना उन्होंने। नहीं, देश हित में काम नहीं करा, देश के खिलाफ काम करा है, जनता के खिलाफ। तो ये रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जो ये लगता है कि वो अपने बेटे, क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन की जो कंपनी है उनके बेटों की है, तो इस आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? सर देखो, उनकी बेटे की कंपनी है या किसी भी की भी कंपनी है, हमें इस बात से परवाह नहीं है। हमारा ये कहना है कि गलत काम गलत होता है, चाहे वो किसी के लिए भी किया जाए, चाहे वो किसी को भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाए, चाहे अपने फ़ायदे के लिए, चाहे दूसरे के फ़ायदे के लिए किया जाए। गुनाह है, चाहे 1 रुपये का गुनाह है, चाहे करोड़ का गुनाह किया है उन्होंने। मिलावटखोरी करवाई है उन्होंने, ज़बरदस्ती कराई है, बगैर जनता के पूछे कराई है, ज़बरदस्ती करी है, आताताई करी है। इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और देश को जागृत कर दिया है हमने। देश जागृति आ चुकी है। हर इंसान इस वक्त एथेनॉल का मतलब समझ गया है कि एथेनॉल का मतलब वो अपनी गाड़ियों को कबाड़ कराना, ये समझ चुकी है जनता, और जनता में बहुत रोष है। हाई कोर्ट में जो बयान दिया गडकरी साहब ने, वो बयान बड़ा दिलचस्प था, सुना है आपने? मैंने सुना है सर। वो एक तरीके से मजाक है कि एक तरफ आप हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हूँ, एक तरफ आप एथेनॉल की बातें कर रहे हैं। भाई जब आप एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो आप किस हक से बात कर रहे हैं? आप ट्रांसपोर्ट की तो बात नहीं कर रहे। वो तो ये एक मजाक बना देते हैं बातों का, और हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और उनसे आदरणीय हाई कोर्ट को भी पूछना चाहिए कि जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है तो आप पेट्रोल से रिलेटेड एथेनॉल और इन सब चीज़ों की बातें ही क्यों कर रहे हो? तो ये तो खैर हाई कोर्ट और कानून का मामला है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये गलत है जो हो रहा है, देश के साथ गलत हो रहा है। और इसमें झुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। सर सरकार झुके ना, लेकिन देश की जनता तो उसको झुका देती है ना। ये लोकतांत्रिक देश है। अगर आप जाति ज़्यादा देर नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली, कहीं पे भी तानाशाही नहीं चली, बड़े बड़े चंगेज खान आए उनकी नहीं चली है, तो छोटी सी लोकतांत्रिक भारत देश है हमारा। और भारत सूरवीर अपने बड़े वीरों का देश है। यहाँ पे एक से एक बड़ा वीर रहता है और उसमें जागृति आ गई है। ये आंदोलन बढ़ेगा। हमने देश की जनता को जगा दिया और देश की जनता अब जागरूक हो गई है और एथेनॉल के खिलाफ। कहा जाता है कि 2030 तक ये प्रस्तावित था कि एथेनॉल पेट्रोल में जो है मिलाकर बेचा जाए। आनंद में ये फैसला क्यों किया गया? सर कहीं ना कहीं ये तो अंडरस्टूड है। जल्दबाजी में क्या किया है, अपने को फायदा कहीं ना कहीं बचाने के लिए करा गया है। ये परिवार की मोह माया है।